नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सीटेट जुलाई 2023 के लिए पर्यावरण की क्लास। इस क्लास में प्रीवियस ईयर के पूछे गए सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा 5 के पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की थी जो कि देखता था। ऑप्शन ए, जमीन और जीविका की समस्याएं, बी, भूख की समस्याएं, सी, वनों की समस्याएं, डी, कुड़क संस्कृति की समस्याएं। इसका राइट आंसर है ए और डी, सी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? ए, परिवार से, बी, खेल और परिवार, सी, परिवार, समाज और खेल, डी, प्रतियोगिताएं आयोजित करके। राइट आंसर इज सी, परिवार, समाज और खेल तीनों से सहयोग की भावना सीखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? ए, चींटियां, बी, दीमक, सी, भृंग, डी, मधुमक्खी। राइट आंसर इज सी, भृंग सामाजिक कीट नहीं है, बाकी चींटियां, दीमक और मधुमक्खी ये सामाजिक कीट है। अगला प्रश्न है, वलसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? ए, दक्षिण पश्चिम, बी, उत्तर, सी, पश्चिम, डी, उत्तर पश्चिम। राइट आंसर इज डी, उत्तर पश्चिम में स्थित है। आप इसे मैप की सहायता से देख सकते हैं। एक अंक का प्रश्न सीटेट में मैप से अवश्य ही पूछा जाएगा, तो आप डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? ए, डॉलर, बी, रुपए, सी, दिरहम, डी, टका। राइट आंसर इज सी, दिरहम। आप यहाँ देख सकते हैं दिरहम मुद्रा। अगला प्रश्न है, चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है, बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर चेराव नृत्य किया जाता है? ए, मणिपुर, बी, मिजोरम, सी, असम, डी, उड़ीसा। राइट आंसर इज बी, मिजोरम में किया जाता है। आप देख सकते हैं चिराव नृत्य करते हुए। अगला प्रश्न है, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित किया जाता है। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? ए, मध्य प्रदेश, बी, राजस्थान, सी, पंजाब, डी, बिहार। राइट आंसर इज बी, राजस्थान में पानी की कमी को पूरा करने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? ए, असम और मिजोरम, बी, मेघालय, सी, अरुणाचल प्रदेश और असम, डी, त्रिपुरा और मणिपुर। राइट आंसर इज सी, अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। ए, प्राथमिक समाजीकरण का, बी, द्वितीयक समाजीकरण का, सी, प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण का, डी, तृतीयक समाजीकरण का। राइट आंसर इज ए, परिवार हमेशा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम होता है और स्कूल हमेशा द्वितीयक समाजीकरण का माध्यम होता है। आप इसे अवश्य याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलनों को समर्थन मिला। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है? ए, वंदना शिवा, बी, सुंदरलाल बहुगुणा, सी, मेधा पाटकर, डी, बाबा आमटे। राइट आंसर इज बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा।
इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? ए तबादला, बी स्थानांतरण द्वारा अंदर आना, सी स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना, डी विस्थापन। राइट आंसर इज डी, विस्थापन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रीज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? ए कीट, बी विषाणु, सी फफूंद, डी जीवाणु। राइट आंसर इज डी, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जिसके कारण कॉलरा नामक बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक यानी बंद करने की तिथि दी जाती है, क्योंकि ए प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी सेल्फ आयु होती है, बी भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है, सी कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे, डी हमें उन भोज्य पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका है। राइट आंसर इज, इसके चारों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती हैं। ए कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें, बी तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा ले, सी मच्छरदानी का प्रयोग करें, डी यदि आप किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो तो वहाँ तेल का छिड़काव करें। इसका राइट आंसर है सी, मच्छरदानी का प्रयोग करने से मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं वे अधिक मात्रा में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिला हो पिए, क्योंकि केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती, बी चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है, सी उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए, इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जो सब विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था, इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? ए अपने साथियों को साझा करना कि उन्होंने क्या खाया, बी भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, सी संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना, डी साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। राइट आंसर इज बी, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियां में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उद्देश्य क्या है? ए दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं एवं उन्हें प्रोत्साहित करने का अत्यधिक बल देना, बी यह दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती हैं, सी दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती हैं एवं उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, डी दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां परिवार एवं समाज पर बोझ होती हैं। इसका राइट आंसर है बी, यह दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती हैं। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? ए हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व, बी जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व, सी सांप्रदायिकता का अस्तित्व, डी धार्मिक भेदभाव का अस्तित्व। राइट आंसर इज बी, जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? ए, यह शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर केंद्रित करता है। बी, यह विद्यार्थी के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है। सी, विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हो। डी, विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा एवं प्रगति पर केंद्रित होता है। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा 3 के अध्याय हम चीज़ें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? ए, शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा। बी, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा। घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। डी, व्यवसाय की अवधारणा। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभव का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ए, शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहते हैं। बी, शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं। सी, शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। डी, शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? ए, मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। बी, वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। सी, हम वास्तविक दरिया नापकर उन्हीं को दर्शाते हैं। डी, मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर हाशिए पर होता है। राइट आंसर इज बी एंड डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? ए, पाठ्यपुस्तकें। बी, श्रव्य साधन। सी, विश्वकोश। डी, समाचार पत्र की रिपोर्ट्स। राइट आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं जिनको जानकारी व ज्ञान से भरना होता है जो एक विद्यालय ही दे सकता है। बी, सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं तथा सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। ये व्यक्ति विभिन्नता का उल्लंघन कर रहा है ऑप्शन, इसलिए ये गलत है। सी, विद्यार्थी रैखिक रूप से होते हैं अतः नया ज्ञान पिछले तथ्यों व जानकारी से ही प्राप्त करते हैं। डी, विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, वह परिस्थितियों से सीखना व प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। राइट आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? ए, विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश से एकत्र होती है, इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। बी, इससे एक निश्चित समय में एकत्र और विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं। सी, व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित करना जिससे विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित हो सके। डी, एक निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य का या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। राइट आंसर इज डी। अगला प्रश्न हमारा, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ए, छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग न करें एवं अध्ययन के विषय पर ध्यान केंद्रित करें।
बी छात्र से कहेंगे कि वह कक्षा के उपरांत आपसे इस विषय पर चर्चा करे। सी छात्र से कहेंगे कि वह अपने माता पिता से पूछे व विद्यालय में इस विषय को न उठाए। डी छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। राइट आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? ए, वह छात्रों से पौधों के नाम कंठस्थ करके कक्षा में बताने को कहे। कंठस्थ करना ये रॉन्ग ऑप्शन है। बी, छात्रों से कहे कि वह विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपनी माता पिता से पूछे। सी, छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहे तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहे। छात्रों से कहे कि वह स्वयं वीडियो देखकर पौधों की पहचान करे। राइट आंसर इज सी, बच्चा जिसमें खुद एक्टिव होता है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फराह अपने छात्रों से अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी? ए, छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यमों के चित्र एकत्र करें व उन्हें वर्गीकृत करें। बी, संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएगी। सी, छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यमों पर उनके अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। डी, संचार के माध्यमों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाएगी। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है ए, छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना। बी, छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना। सी, छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। डी, छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ विकसित करना। राइट आंसर इज सी। लास्ट क्वेश्चन हमारा, सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पैन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती है अथवा डूबती है। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती है। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती क्योंकि वे घनत्व का प्रत्यय याद नहीं रख पाएंगे। बी, वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। सी, वे घनत्व उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। डी, वे घनत्व को समझने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते। राइट आंसर इज बी, वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।